तो बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी स्टार्ट करवाया था, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर का लास्ट यूनिट है। मतलब इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एकदम 100% खत्म है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो सेक्शन 182 से 238 तक चलता है। मॉडरेट लेवल का टॉपिक है, फटाफट से हम डन करेंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को डिफाइन नहीं करा गया है, लेकिन हमने अपनी तरफ से डेफिनेशन दी थी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप को क्रिएट करता है। अब आपने बोला सर प्रिंसिपल एजेंट कौन होता है, तो मैंने बताया बेटा एजेंट एक ऐसा पर्सन है जो एम्प्लॉयड होता है एक्ट करने के लिए फॉर अनदर यानी प्रिंसिपल, या रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल एक ऐसा पर्सन होता है जिसके बिहाफ पर एजेंट काम कर रहा है या जिसको एजेंट थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। टेस्ट ऑफ एजेंसी में मैंने दो चीजें बताई थी। पहला, एजेंट बाइंड कर सकता है प्रिंसिपल को बाय हिज ओन एक्ट, ऑब्वियसली वो एक्ट लॉफुल होना चाहिए, अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए तभी। और दूसरा, एजेंट जो है वो क्रिएट कर पा रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। अगर दोनों पॉइंट है तो आपकी एजेंसी जो है वो चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बना हुआ है। फिर आया था अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की बात। तो मैंने बताया जो भी प्रिंसिपल खुद से कर सकता है वो अपने एजेंट से करवा सकता है, एक्सेप्ट पर्सनल स्किल या पर्सनल नेचर वाले कॉन्ट्रैक्ट, वो सिर्फ प्रिंसिपल को खुद से ही करने पड़ेंगे। और एक्ट ऑफ द एजेंट जो है वो इक्वल होता है एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल के। दूसरी बात, भैया प्रिंसिपल कौन बन सकता है, तो बेटा प्रिंसिपल कोई भी बन सकता है, बस दो कंडीशन चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। मतलब माइनर और अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति कभी प्रिंसिपल बन ही नहीं सकते एज पर लॉ। लेकिन जब एजेंट बनने की बात आती है तो बेटा एजेंट जो है ना वो कोई भी बन सकता है, इवन माइनर और अनसाउंड माइंड भी एजेंट बन सकते हैं। लेकिन सर लॉ ने आगे एक केस दे दिया। देखो भाई, लॉ ने बोला कि जनरली जो है एजेंट जो है वो लायबल होता है अपने प्रिंसिपल के लिए, एजेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने प्रिंसिपल के लिए, आंसरेबल होता है प्रिंसिपल के लिए। लेकिन माइनर और अनसाउंड माइंड जो है, अगर आपने उन्हें एजेंट बना दिया तो उनके मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस के लिए एजेंट लायबल फिर नहीं होगा प्रिंसिपल को। जनरली एजेंट लायबल होता है प्रिंसिपल को, लेकिन साउंड माइंड और माइनर के केस में अगर आपने एजेंट बना दिया और उन्होंने कोई भी मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस करा तो आप जो है एजेंट जो है वो लायबल नहीं होगा प्रिंसिपल के, क्योंकि माइनर की तो कभी लायबिलिटी नहीं आती। तो ये हमने बताया। फिर मैंने आपको बताया कि भैया एजेंसी क्रिएट करने में कंसिडरेशन नहीं लगता, एजेंसी में प्रिंसिपल हर एक्ट के लिए लायबल है जो लॉफुल है और स्कोप ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी के अंदर है। ठीक है। फिर क्रिएशन ऑफ एजेंसी में बताया, मैंने बताया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट होने के 5 मोड होते हैं। पहला एक्सप्रेस, दूसरा इंप्लाइड जिसे स्टॉपल या होल्डिंग आउट बोलते हैं, तीसरा नेसेसिटी ऑपरेशन ऑफ राइटिफिकेशन। ये 5 तरीके से एजेंसी क्रिएट होती है। अब ये पांचों तरीकों को बेटा आज मुझे पढ़ाना है अच्छे से। इसमें रेटिफिकेशन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलो संदीप सुरेश बेटा पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। आई होप आपको एजेंसी यहां तक में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी चालू कर रहा हूं। एनी डाउट संदीप सुयश? नो सर। संदीप भाई कोई डाउट? आ जाओ भाई, फिर बढ़ते हैं आगे। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, 5 मोड मैंने आपको टेबल में बना दिए हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक नोट दे दो बेटा, पहले ही एक नोट दे दो। नोट में लिख दीजिए, एज पर सेक्शन 186 द क्रिएशन ऑफ एजेंसी may be express और implied। ये जो बात है एक्सप्रेस इंप्लाइड वाली सेक्शन 186 से पहले बता दी।
कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड को स्टॉपल होल्डिंग आउट बोलते हैं। अब आपको क्या सर ऐसा कैसे होता है, तो एक एक करके हम पढ़ने जा रहे हैं। पांचों पढ़ाऊंगा बेटा, स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1। हेडिंग डालना। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। क्रिएशन ऑफ एजेंसी का पहला तरीका है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। पॉइंट नंबर 1 डालेंगे जल्दी से। एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट और ब्रैकेट में लिख लेना बेटा सेक्शन 187। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सेक्शन 187। अरे भैया क्या हो गया, चल जा भाई। पहला पॉइंट, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी में पहला तरीका है एक्सप्रेस एग्रीमेंट बना के। और एक्सप्रेस एग्रीमेंट से मेरा मतलब है सेक्शन 187। सेक्शन 187 अब लिखना है यार इसमें, पहले तो लिखो आराम से। पॉइंट नंबर 1 लिखो, एज पर सेक्शन 186। पहले वाले की बात करें, कॉमा द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट the authority of an agent may be express or implied, may be express और implied, full stop। इसी के आगे authority is said to be express when it is given by words, comma spoken और written। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। सेक्शन 186 ने बोला कि एजेंट की अथॉरिटी एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों सकती है। और अथॉरिटी एक्सप्रेस कब मानी जाएगी, जब वो वर्ड्स के थ्रू दिए, मतलब भाई प्रिंसिपल डायरेक्टली आया और प्रिंसिपल सामने से बोल रहा है मुंह से, एजेंट सामने से बोल रहा है मुंह से कि भैया मुझे आपका प्रिंसिपल बनना है या मुझे आपका एजेंट बनना है और आपके एक्ट के लिए मैं बाइंड करूंगा, ये करूंगा करूंगा। जब आप वर्ड्स की फॉर्म में बना रहे हो या तो स्पोकन और रिटर्न, देन इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस एग्रीमेंट और इससे एजेंसी क्रिएट हो सकती है। पॉइंट नंबर 2 लिखना है इसी में, अ पर्सन may employ another person
as his agent by entering into an express agreement with him. A person may employ another person as his agent by entering into an express agreement. अंडरलाइन कर लेना बेटा, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, और लिख लेना द एक्सप्रेस एग्रीमेंट, द एक्सप्रेस एग्रीमेंट मे बी आइदर ओरल और रिटर्न, आइदर ओरल और रिटर्न। ठीक है जी, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ये आप नोट करेंगे। भाई यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए, जल्दी से बेटा, यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है टेक्निकल बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ, टेक्निकल रेटिफिकेशन है बस एक लौता, बाकी इतने इजी आप कहोगे सर कुछ भी नहीं है, फटाफट करवाते रहो, चलते रहो। नो संदीप भाई, क्लियर है ना, एक्सप्रेस वाला तो क्लियर है। अब आ जाओ सेकंड पे जल्दी से, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी में पॉइंट नंबर 2, इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स। पॉइंट नंबर 2, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, इसका भी सेक्शन 187 ही है। ठीक है, ऊपर वाले का भी 187 था, एक्सप्रेस वाले का, इम्प्लाइड का भी 187 है, सेक्शन 187। अरे अरे एक एक मिनट बेटा रुकना, एक मिनट रुकना। हाँ एक मिनट भैया, एक मिनट। दरवाजा हो आज तो नमस्ते नमस्ते हैप्पी दिवाली, दीदी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। ठीक है, बैठो बैठो आज गीला गीला कर दिया ना। अरे ले ले क्लास ले ले, नहीं बैठो बैठो आराम से। उस दिन हम करने लगे। हाँ और सब बढ़िया। अरे वो आ रहे हो ना मम्मी के आज तो भाई खाना शुरू है, बंद कर दे खाना शुरू है अभी। मम्मी 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 तुम्हें गेट बंद, गेट गलत टाइम लग दिया पता नहीं। एक मिनट गेट बंद कर देता ना। हाँ जी संदीप सुयश बेटा, आवाज आ रही है आपको? एक बार ही कंफर्म करना है जल्दी से। अच्छा ये सॉरी बेटा, संदीप भाई क्लियर है? हाँ चलो, अच्छा लिखना लिखना स्टार्ट करेंगे यार, थोड़ा सा ना रिलेटिव आ गए घर पे। लिखना स्टार्ट करो बेटा, इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स सेक्शन 187 पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, एन अथॉरिटी इज सेड टू बी इम्प्लाइड। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, एन अथॉरिटी इज said to be implied, said to be implied when it is
to be inferred when it is to be inferred अरे यार इसको भी आज ये when it is to be inferred from the circumstances of the case when it is to be inferred from the circumstances of the case पॉइंट नंबर 1 आगे से कंटिन्यू कर रहा हूं ठीक है when it is to be inferred from the circumstances of the case comma and things spoken or written or the ordinary course of dealing or the ordinary course of dealing may be accounted circumstances of the case आराम से भी लिखते रहो बेटा अभी समझ नहीं आएगा मैं पहले पूरा लिखवा रहा हूं circumstances of the case ठीक है पॉइंट नंबर 2 लिखना in simple words comma an agency which is to be understood from the conduct and behavior from the conduct and behavior of the parties is called implied agency वैसे आपको पता है implied contract क्या होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं होते मतलब जो ओरल रिटर्न फॉर्म में नहीं है और वो जो है वो किससे होते हैं वो होते हैं कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ द पार्टीज कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ द पार्टीज ये होता है आपका इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स ठीक है ठीक है ये पॉइंट नंबर 2 था इसमें एग्जाम्पल लिख लेना बेटा अब आपको समझाने के लिए एक्सप्रेस एग्रीमेंट्स की फॉर्म में इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स की फॉर्म में एग्जाम्पल लिख लेना if a person realizes rent if a person realizes rent एग्जाम्पल में if a person realizes rent and gives it to the landlord
he impliedly acts for the landlord as agent. For the landlord as एजेंट। क्या बोल रहा है बेटा सुरेश भाई? एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब ये सारे फ्लोर रेंट पे चढ़े हैं। ग्राउंड फ्लोर वाला बंदा जो है ना, वो हर महीने की 1 तारीख को अपना रेंट लेता है 20,000, बाकियों से भी रेंट कलेक्ट करता है, और जो भी टोटल कलेक्शन होती है वो जाके लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट करा देता है बिना कुछ बोले। लैंडलॉर्ड ने इसे करना नहीं बोला, लेकिन वो कहता है भाई मैं ही कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पर्सन है वो इम्प्लाइडली लैंडलॉर्ड का एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, इम्प्लाइडली। समझ आ रही बात? यहाँ पे उसने कहीं बोला नहीं था कि भाई तू मेरे यहाँ पे रेंट कलेक्ट करना और रेंट। अब देखो, अगर यहाँ पे लैंडलॉर्ड कुछ बोलता नहीं है, अपने आप रेंट से उसने रेंट कलेक्ट करा, आके लैंडलॉर्ड को दे दिया, लैंडलॉर्ड ने रेंट ले लिया। अब लैंडलॉर्ड ने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब क्या है, उसने एक्सेप्टेंस दे दी, भाई हाँ ठीक है तू एजेंट बन जा। अब जो भी व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर वाले बंदे को रेंट पे कर रहा है, सब ये सोच के पे कर रहा है कि भाई हम तो लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हैं, मतलब ये जो है ये लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जाता है रेंट कलेक्ट करता है और लैंडलॉर्ड को दे देता है। समझ रहे हो? तो ये एजेंसी क्रिएट हुई है इम्प्लाइडली। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, पहला एक होता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट जो एक्सप्रेसली बन रहा है, और दूसरा हो गया इम्प्लाइड एग्रीमेंट जो बनता है कंडक्ट ऑफ द पार्टी से, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस से। यहाँ पे कोई स्पोकन और रिटर्न फॉर्म में वर्ड्स का यूज नहीं होता, ये कंडक्ट से ही ड्राइव हो जाता है। तो पहले बताओ यहां तक कोई क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत बेटा? पर सर अगर ग्राउंड फ्लोर वाला कुछ भी करता है तो? बेटा अगर ग्राउंड फ्लोर वाले ने, देखो अब समझो, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले ने पहले महीने रेंट पे करा, सबने कलेक्ट, उसने कलेक्ट करके लैंडलॉर्ड को दिया। अब थर्ड फ्लोर वाला लैंडलॉर्ड से बोलेगा जी ग्राउंड फ्लोर वाला हमसे रेंट मांग रहा है, लैंडलॉर्ड कहेगा हाँ हाँ कर दो, पे कर दो, उसे कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसने भी उसकी एक्सेप्टेंस दे दी है। अब अगर कल के दिन सेकंड या थर्ड मंथ को सबने रेंट कलेक्ट करके ग्राउंड फ्लोर वाले को दे दिया और ग्राउंड फ्लोर वाला पैसे लेके भाग गया, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फ्लोर वाले की गलती थोड़ी है। वो कहेंगे जी हमने तो आपसे पूछा था कि आपने उसे बोला रेंट कलेक्ट करने के लिए, आपने हाँ दिया था, आपने कंफर्मेशन दी थी कि वो आपका एजेंट है और वो आपके भी आपका रेंट कलेक्ट कर रहा है। तो अगर वो भाग गया तो लाइबिलिटी हमारी थोड़ी है, फिर लैंडलॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। हाँ जी, उसके बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है ना। तो अगर इनकेस डिफॉल्ट हो जाता है तो लैंडलॉर्ड की गलती है भाई, लैंडलॉर्ड बियर करेगा वो लॉस। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर वाले बंदे क्या कहेंगे कि भाई हमने तो आपसे पहले ही पूछा था कि हम जो रेंट है वो उसे पे कर दे, आपने कंफर्मेशन दिया, यस हमने पे कर दिया। संदीप सुयश बेटा समझ आया? यस सर, यस सर। यार अभी ना मेरे को क्लास तो लंबी लेनी थी, 1 घंटा तो लेनी थी मिनिमम, लेकिन यार प्रॉब्लम ये हो गई ना, मेरे ना रिलेटिव आ रखे हैं घर में, अब वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, और मेरे को भी थोड़ा यार बाहर बैठना पड़ेगा। वो मेरे को लगा था सुबह आ जाएंगे या शाम को आएंगे, वो इसी टाइम आ गए एग्जैक्टली। हाँ, तो हम अभी तो यार 25 मिनट की क्लास हुई है, बट कोई दिक्कत नहीं है, चलो कुछ ना से कुछ सही। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बेटा मैंने अभी डन करवा दिया है। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी, शायद हो सकता है मैं कल ऑनलाइन ले लूं, मे बी इसको खत्म करवाने के लिए। ठीक है, तो जब भी होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर कल होगी, देखो सैटरडे तो पहले मुझे इंस्टीट्यूट में बात करनी पड़ेगी, खुला है नहीं खुला, जो भी है वैसे खुला ही होगा 2 तारीख को। सैटरडे हमारा टाइम जो होता है 1-1:30 बजे वाला, वो तो है ही फॉर श्योर। ठीक है, कल यानी फ्राइडे जो है ना, वो कल यानी फ्राइडे का, ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा जब भी होगा। वैसे ये शाम को रात को ही होगा, 9-9:30 बजे, 1 घंटा। बस ये खत्म करवाना था मुझे, ताकि अगली क्लास न्यू टॉपिक स्टार्ट हो। ठीक है, तो सैटरडे फॉर श्योर डन है, 1:30 PM ऑफलाइन क्लास अगर सेंटर खुला होगा, और कल रात को 9:30 बजे ऑनलाइन क्लास के लिए मैं आपको कंफर्मेशन दूंगा, आज रात तक या कल मॉर्निंग तक। संदीप सुरेश बेटा कोई डाउट कुछ पूछना है? छोटा सा ही पार्ट हुआ अभी तो यार।
ओके सर, नो सर, ठीक है। चलो कोई नहीं यार, थोड़ा सा तो करा कुछ। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास यार। सॉरी यार, सो सॉरी, आपको मैंने थोड़ा क्लास इधर उधर हिल गई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। कल का कंफर्मेशन दूंगा और परसों तो 1:30 बजे ऑफलाइन जो होगी, अगर सेंटर खुला होगा तो। थैंक यू सो मच बेटा, टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप मीटिंग लिख कर सकते हो।